फ्रेंड्स, आज हम इस दुनिया के सबसे मुश्किल सवाल का जवाब जानेंगे। जी हाँ, सवाल तो आप जानते ही हैं। आपने जो थंबनेल और टाइटल में देखा वही सवाल है कि व्हाट डज अ वीमेन वांट, या फिर अगर हिंदी में हम कहें तो एक महिला को वास्तव में क्या चाहिए। तो देर किस बात की, मैं हूँ गौरव, आप देख रहे हैं डिवाइन नेटवर्कर। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक बार युवा राजा आर्थर पर उसके पड़ोसी राज्य के सम्राट ने हमला किया और उसे कैद कर लिया। सम्राट उसे मार सकता था, लेकिन सम्राट ने आर्थर के बारे में बहुत सी चर्चाएं सुन रखी थी, इसलिए सम्राट उससे इम्प्रेस्ड था। इसलिए सम्राट ने उसे अपनी आज़ादी पाने का एक आखिरी मौका दिया, या हम कहें तो एक ऑफर दिया। इस ऑफर के तहत आर्थर को एक बहुत ही मुश्किल सवाल का जवाब देना था। आर्थर के पास जवाब ढूंढने के लिए 1 साल का वक्त होगा, और अगर 1 साल बाद भी उसके पास कोई जवाब नहीं हुआ तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। सवाल: महिलाएं वास्तव में क्या चाहती हैं? ऐसा सवाल सबसे ज्ञानी इंसान को भी परेशान करेगा, और युवा आर्थर के लिए यह एक असंभव प्रश्न था। लेकिन चूंकि यह मरने से तो बेहतर ही था, इसलिए उसने साल के अंत तक जवाब देने के लिए सम्राट के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। वह अपने राज्य में वापस आया और सभी से वो सवाल पूछने लगा जिसका जवाब उसकी जिंदगी और मौत का फैसला करेगा। राजकुमारी, पुजारी, ज्ञानी बुद्धिमान लोग और यहाँ तक कि दरबारी, उसने सभी के साथ बात की, लेकिन कोई भी उसे सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाया। कई लोगों ने उसे पुरानी चुड़ैल से कंसल्ट करने की सलाह दी। सिर्फ उसी के पास इस सवाल का जवाब हो सकता था, लेकिन कीमत अधिक होगी। जैसे कि चुड़ैल पूरे राज्य में मशहूर थी कि वह किसी भी काम के लिए बहुत ही अनमोल चीज मांगती थी, लेकिन आर्थर, जो अपना राज्य गंवा चुका था, उसके पास अब कोई भी कीमती चीज नहीं बची थी, इसलिए वह चुड़ैल के पास नहीं जाना चाहता था। साल का आखिरी दिन आ गया और आर्थर के पास चुड़ैल से बात करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। जब आर्थर ने चुड़ैल से बात की तो वह सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसकी एक शर्त थी। पुरानी चुड़ैल सर लैंसलेट से शादी करना चाहती थी, जो गोलमेज के शूरवीरों में सबसे महान और आर्थर की सबसे करीबी दोस्त थी। युवा आर्थर डर गया। वह एक बदसूरत, डरावनी कुबड़ी औरत थी। उसके आधे दांत टूटे हुए थे और आधे दांत सड़े हुए थे, जिनसे सीवेज की तरह बदबू आ रही थी, और वह बहुत ही अश्लील तरह का शोर कर रही थी। ऐसी घिनौनी चीज आर्थर ने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। उसने अपने दोस्त को उसके साथ शादी करने और ऐसा भयानक बोझ सहने के लिए मजबूर किया, लेकिन सर लैंसलेट ने प्रस्ताव को समझा और आर्थर से बात की। उसने कहा कि आर्थर की जिंदगी बचाने के लिए यह कोई बहुत बड़ा सैक्रिफाइस नहीं है, इसलिए राज्य में शादी की घोषणा की गई और चुड़ैल ने आर्थर के सवाल का जवाब दिया। एक महिला वास्तव में क्या चाहती है? उसने जवाब दिया, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना। राज्य में हर कोई तुरंत ही जान गया कि चुड़ैल ने एक बहुत ही बड़ा सत्य बोला है और आर्थर के जीवन को बचाया है। आर्थर का जवाब सुनकर सम्राट ने उसकी जिंदगी बख्श दी, और इधर चुड़ैल ने लैंसलॉट के साथ धूमधाम से शादी कर ली। रुकिए, अब स्टोरी खत्म नहीं हुई है, आगे सुनिए।
हनीमून का टाइम आया और लैंसलॉट ने खुद को एक डरावने एक्सपीरियंस के लिए तैयार करते हुए बेडरूम में एंटर हुआ। लेकिन बेडरूम में जो उसने देखा, उसे देखकर वह चौंक गया और उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। बेडरूम में एक बहुत ही सुंदर लड़की बेड पर लेटी उसका इंतजार कर रही थी। लैंसलॉट ने सरप्राइज्ड होकर पूछा, ये क्या हुआ? महिला ने जवाब दिया कि उसे एक श्राप मिला था, जिसके चलते वह चुड़ैल बन गई थी और उस श्राप का असर तभी कम हो सकता था जब कोई पुरुष उससे शादी करे। क्योंकि श्राप का असर अब कम हो चुका था, इसलिए चुड़ैल के पास दो ऑप्शन थे कि या तो वह दिन में सुंदर लड़की बनकर रहे और रात में एक भयानक चुड़ैल, या फिर रात में एक सुंदर लड़की बनकर रहे और दिन में डरावनी चुड़ैल। लड़की ने लैंसलॉट से पूछा, वह क्या पसंद करेगा, दिन के दौरान सुंदर या रात में? लैंसलॉट ने नियर फ्यूचर के बारे में सोचा। दिन के दौरान एक खूबसूरत महिला अपने दोस्तों को दिखाने के लिए, लेकिन रात में अपने महल में प्यार करने के लिए एक पुरानी चुड़ैल, या फिर दिन में चुड़ैल और रात में प्यार का आनंद लेने के लिए एक सुंदर लड़की। तुम क्या करोगे? महिला ने फिर पूछा। लैंसलॉट ने कहा कि इस सवाल का जवाब वह उसे खुद चुनने की इजाज़त देता है। यह सुनकर चुड़ैल ने अनाउंस किया कि वह हर समय सुंदर रहेगी, क्योंकि लैंसलॉट ने उसे पर्याप्त सम्मान दिया था और उसे अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला खुद लेने दिया था। और दोस्तों, श्राप का अंत भी इसी तरह था कि अगर कोई पुरुष उससे शादी करे और उसकी ज़िंदगी की जिम्मेदारियां उसे खुद लेने दे, तो वह इस श्राप से मुक्त हो जाएगी। इसलिए वह श्राप से मुक्त हुई और अब हर समय सुंदर रहती है। वैसे आपकी क्या पसंद थी? हाँ, जो चुड़ैल ने दो ऑप्शंस दिए थे, उसमें से आप क्या चाहते थे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।